जिस तरीके का टॉपिक है उसी तरीके से मुझे आज आपके सामने प्रकट होना पड़ा। दिल तो बहुत दुखा जब ये खबर मैंने सुनी कि महाराष्ट्र की एक 27 साल की बच्ची ने रील बनाते हुए अपनी जान दे दी। भाई दिल बहुत दुखा। उस घटना से हृदय बिल्कुल पीड़ित हो गया। उस बच्ची को तो श्रद्धांजलि है, लेकिन इस दुनिया में जो लोग भी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूं। मैं इस बात को कहने के लिए 2 लाइन आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने बचपन से सुना है मेरे गुरुओं से और महापुरुषों से, एक है मिट्टी से जुड़ जाना, मिट्टी से जुड़ना, और एक है मिट्टी में मिलना। क्या है मिट्टी से जुड़ना और क्या है मिट्टी में मिलना? दोनों में अगर भेद पता चल जाए तो जीवन के होने का और जीवन के खोने का डिफरेंस पता चल जाएगा। इस देश के लाखों करोड़ों युवा, लाखों करोड़ों बच्चे जिनके जीवन के स्पंदन से ये देश स्पंदन में पकड़ता है अपनी ऊर्जा और बहती है ऊर्जा और आगे जाता है देश। अगर उस युवा को सही दिशा नहीं मिली तो बहुत दिक्कत होगी भाई। इसलिए मुझे अपने मेन एजेंडा से थोड़ा डिफरेंट हटकर युवाओं के लिए वीडियो बनाने के लिए आना पड़ा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि ये बात भारत के करोड़ों युवाओं के लिए है। मिट्टी से जुड़ना मतलब क्या है? हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन के लिए पूरी ऊर्जा लगा देवे, यह है मिट्टी से जुड़ना। अपने काम के प्रति पैशन हो, यह है मिट्टी से जुड़ना। अपने जीवन को पूरी ऊर्जा में बना के अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना, यह है मिट्टी से जुड़ना। मतलब जब कोई इंसान अपने किसी गंतव्य तक पहुंचता है तो उस लक्ष्य की चाहत में अपनी पूरी ऊर्जाओं को खपा देना, यह है मिट्टी से जुड़ना। लक्ष्य में खुद को पूरी तरीके से समाहित कर देना, यह है मिट्टी से जुड़ना। आनवी कामदार नाम की एक ऐसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि मैं लोगों को प्रकृति से कनेक्ट करूंगी। उसने भारत के अलग अलग जगहों को लोगों से कनेक्ट करने में मदद की। उसने प्रकृति से लोगों को जोड़ा, मिट्टी से लोगों को जोड़ा और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी। लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थी। 3 लाख से ज्यादा उस बच्ची के फॉलोअर्स थे। उसने वैल्यू एड की, लोगों के जीवन में कुछ किया। उस प्रकृति से जुड़ने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते 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 जीवन को आगे बढ़ाती चली जा रही थी, क्योंकि हर आदमी यही कर रहा है। जो भी व्यक्ति ग्रो करना चाहता है, जिसे भी कहीं पहुंचना है, वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। अपने हिस्से का काम करते करते एक बारीक सीमा रेखा आती है। मिट्टी से जुड़ते जुड़ते कब मिट्टी में मिलने वाली रेखा क्रॉस हो जाती है, उस बारीक रेखा को क्रॉस होने से पहले भीतर से एक हैमरिंग होती है, भीतर से एक आहट आती है। और वो आहट आती है जब जीवन और मरण का प्रश्न सामने हो जाए। उस वक्त आपको जीवन चुनना चाहिए और बैक फुट पे आ जाना चाहिए। आनवी कामदार रील बनाने के लिए एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां 300 फीट गहरी खाई थी। अंदर हैमरिंग हुई होगी, अंदर तो कुछ पीड़ा हुई होगी। अरे रे, मैं ये रिस्क कैसे ले रही हूं? दुनिया में एक स्तर की रिस्क लेना मिट्टी से जुड़ने के लिए जरूरी है। एक स्तर का संघर्ष करना भी मिट्टी से जुड़ने के लिए जरूरी है। एक स्तर का कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी मिट्टी से जुड़ने को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब जीवन और मरण का प्रश्न आ जाए, वहां से हमें बैक आना चाहिए, वहां वापस पीछे आ जाना चाहिए। क्यों? मिट्टी से जुड़ने की सीमा रेखा जब उस रेखा को तोड़ती है, फिर वो मिट्टी में मिला देती है किन चीजों को? माँ बाप के सपनों को। माँ बाप की श्वासें आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आज क्या हालत हो रही होगी उस परिवार की? ऐसी वो अकेली बच्ची नहीं, इस देश में करोड़ों बच्चे हैं जो कुछ होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन होने और पाने की उस पूरे जीवन की यात्रा में ध्यान रखना भाई, एक सीमा रेखा ऐसी आती है जहां से हैमरिंग होती है, जहां अंदर चट्टान के ऊपर चोट लगती है। और जब जीवन ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां जीवन और मरण एक जगह पे आने लग जाए, उस जगह से बैक होना चाहिए। आपके घर के हर सदस्य का जीवन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपके जीवन का हर एक लम्हा, आपके परिवार के हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति उनके जीवन के लम्हों से जुड़ा हुआ है। एक भी वैक्यूम पीछे वालों के जीवन को
पूरा सत्यानाश की तरफ ले जाता है, दुख के घनघोर समुद्र की तरफ लेकर जाता है। जीवन कुछ होने के लिए मिला है, खोने के लिए नहीं मिला है। जब जीवन में कुछ होना और जीवन को खोना, इस बारीक जगह पे आप भेद कर पाओगे तो आपको ये समझ में आएगा, होने के लिए तो कुछ भी कर लो, अपनी पूरी ऊर्जाओं को फना कर दो, लेकिन खोना नहीं चाहिए। देश के करोड़ों बच्चे, करोड़ों युवा आज थोड़ी निराशा आती है तो जीवन को खोने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवन की महत्व समझने के बाद इस जीवन को खोने का भाव कभी नहीं आएगा। आपके जीवन की हर डोर आपके परिवार से, आपकी सोसाइटी से और आपके देश से जुड़ी हुई है। पूरा यूनिवर्स और पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है मेरे भाई। आपके जीवन की क्षति अगर आपके किसी ऐसी रिस्क से हुई जो जीवन की यात्रा की जन्म और मरण की रेखा को पार करती है, तो दुख की सीमाएं नहीं रहती। मरण किसी भी रूप में हो, मनुष्य सहन कर जाता है, उस दुख को सहन कर जाता है, क्योंकि वो तो सबको एक दिन आनी होती है भाई। लेकिन जब आप जीवन में उस जन्म मरण के चुनाव में से मरण को जानबूझकर चुनते हैं, उस रिस्क तक पहुंच जाते हैं, तो हृदय पीड़ित होता है। मैं उसे जानता नहीं, उस बच्चे से कभी मिला नहीं, लेकिन फिर भी दिल क्यों दुखा, फिर भी इस बात के ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूं। अभी लाखों बच्चे हैं जो इस दिशा में तेज गति से जा रहे हैं, जो चाहते हैं कहीं पहुंचना, लेकिन उस पहुंचने में एक रेखा आएगी, उस सीमा को तोड़ना नहीं भाई। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मस्ती को जीवित रखो, अपने आप को मिट्टी से जोड़ने के लिए प्रयास जारी रखो, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ऊर्जाएं लगा दो, लेकिन जीवन और मरण में से चुनाव हो तो पीछे आ जाओ। करोड़ों बच्चे सुसाइड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाते, निराशा आती है, फिर सुसाइड का मन करता है, ध्यान रखना, जिस जीवन का अंत कर रहे हो, अगर एक बार ये सोच लो ये मिला कैसे था, अनंत अनंत जन्म किस किस रूप में बिताए, तब ये मनुष्य भव मिला था। इस मनुष्य भव को मिला है तो होने के लिए मिला है, खोने के लिए नहीं मिला है। पता है बेटा, पूरी दुनिया में जितने युवा लोग हैं उनको क्या कहना चाहता हूं मैं, ये कहना चाहता हूं, आप ब्रह्मांड से क्यों कनेक्ट हो, क्यों यूनिवर्स आपसे कनेक्ट है, ये साबित करना चाहता हूं। उस बच्ची के साथ जो घटा, उसका इफेक्ट सोसाइटी पे क्या होता है, और वैसी घटना के अलावा अगर कोई अपने जीवन का कुछ होना, अगर वो होने तक पहुंचता है तो भी पीछे सोसाइटी पे इंपैक्ट होता है, और कुछ खोने तक पहुंचता है तो भी सोसाइटी पे इंपैक्ट होता है। जैसे उस बच्चे ने अपना जीवन खो दिया, पीछे वाले करोड़ों बच्चे जो रील्स बनाते हैं, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो सोसाइटी में वैल्यू एड करना चाहते हैं, उस उम्र के बच्चों को लाखों माँ बाप ये कहने वाले, रहने दो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम अब ये नहीं कर पाओगे, देखो उसके साथ क्या हुआ। मतलब जीवन का एक हिस्सा जब पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट होता है तो पीछे लाखों बच्चे उस जगह पे पहुंचने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन कारण बन जाती है कोई घटना जो नहीं पहुंचने के लिए उन लोगों को रोकती है। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई बच्चा कुछ अचीव करता और कहीं पहुंचता है तो माँ बाप कहते हैं, बेटा उसने किया है तू भी करके दिखा, उसने किया तू भी करके दिखा। इसलिए आपका जीवन सारे यूनिवर्स से कनेक्ट है। जीवन होने के लिए मिला है, खोने के लिए नहीं। होना मतलब पीछे के लाखों करोड़ों लोगों को आपसे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आपने जीवन के होने का सबूत दिया है। आप जीवित हो, आप सबूत छोड़ते हो, पीछे पद चिन्ह छोड़ते हो, मैंने कुछ होने के लिए जीवन लगाया। और जब आप जीवन को खोते हो तो पीछे वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जो आपको नहीं जानता। वहां तक भी बच्चे और माँ बाप और दुनिया कहती है, बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना, ये करने वालों के साथ ऐसा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अपने जीवन को होने के लिए लगाओ, खोने के लिए कभी नहीं। कनेक्ट है पूरा ब्रह्मांड। अपनी ऊर्जा को अकेला मत मानो, कभी भी ऐसा भाव मत लाओ कि इस जीवन को खत्म कर दूं। जो बच्चे अचीव करने के चक्कर में निराश होते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते, निराश होते हैं, उनके मन में भावना आती है, उन सबको भी कहना चाहता हूं, चिंता नहीं करो। ये जीवन ऐसा बह रहा है, इसकी वजह है। आपको अगर पृथ्वी पे भेजा गया है तो इसकी वजह है। आप इसे होने के लिए तैयारी करो, मत कभी निराश होना, और इसे खोने की तैयारी कभी नहीं करना। कनेक्ट रहो पूरे ब्रह्मांड।